Good morning to everybody. Our today's chapter is infinitives and gerunds. आप सभी ने verbs के बारे में पढ़ा हुआ है और verbs के कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन उसके अलावा भी इंग्लिश में देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सच एज इन्फिनिटिव्स एंड gerunds। मैं जनरल में बता दूं कि इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू लगा दिया तो वो आपका इन्फिनिटिव है, जैसे कि टू गो, टू कम। और जीरंड्स के लिए हम वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, जैसे कि गोइंग, रनिंग, ईटिंग। बट इनको किस तरीके से यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इसको हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो लेट अस गो फॉर दैट। वी हैव रेड अर्लियर द नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स डू नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर। हमने पढ़ा था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये वर्ब के फॉर्म डू नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर, ना तो टेंस बताते हैं, ना पर्सन बताते हैं और ना ही नंबर बताते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप्स के होते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ में और किसी भी टेंस में सेम रहते हैं, मीन्स देयर इज नो चेंज इन देम। तो दे आर gerunds, infinitives and participles. Now verbs, and this is the table. finite verbs जो सब्जेक्ट और जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने कहा आई कम, ही कम्स, ही बेंट यस्टरडे, ही कम्स टुडे। तो ये फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये किसी भी वर्ब, किसी भी सब्जेक्ट या टेंस में चेंज नहीं होते हैं, जैसे रनिंग इज गुड, रनिंग वाज गुड। ओके, नाउ गो फर्दर। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं दे आर इन्फिनिटिव, gerund एंड पार्टिसिपल। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव्स। रीड दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़े। से टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यहाँ पे फाइंड को इन्होंने इन इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे प्ले इन्फिनिटिव में लिखा हुआ है, सॉरी इटैलिक्स में लिखा हुआ है। शी वांट्स टू वर्क हार्ड, यहाँ पे वर्क हार्ड है, वर्क इटैलिक्स में है। तो आप ये देखिए कि आपका फाइंड के साथ टू है, प्ले से पहले टू है और वर्क से टू लगा है। द फॉर्म टू फाइंड, टू प्ले एंड टू लाइक आर इन्फिनिटिव्स, ये तीनों ही इन्फिनिटिव हैं। द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब ऑफन प्रेसिडेड बाई टू। और जो वर्ब की बेस फॉर्म है वो इन्फिनिटिव होती है और प्रेसिड मीन्स होता है पहले, यानी इससे पहले हमेशा टू होता है, टू का यूज करते हैं। अब इन सेंटेंस में देखिए, इन सेंटेंस वन द इन्फिनिटिव लाइक ए नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट है, बट लाइक ए वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की तरह ऑब्जेक्ट एक्शन भी ले रहा है, ऑब्जेक्ट का रूल भी अदा कर रहा है। इन सेंटेंस टू द इन्फिनिटिव लाइक ए नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स, लाइक्स का ऑब्जेक्ट है, बट लाइक ए वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट। In sentence 3, the infinitive like a noun is the object of the verb wants, but like a verb it is also modified by an adverb. Means इनके दो वर्क होते हैं, टू फंक्शंस होते हैं। Now let us go for the definition. The basic verb form that often acts as a noun and is often preceded by the verb to is called infinitive. वर्ब की जो बेसिक वर्ब फॉर्म है वो नाउन की तरह काम करती है और इससे पहले अक्सर या हमेशा कह सकते हैं वर्ब टू का यूज किया जाता है। हालांकि इन्फिनिटिव में कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके साथ टू का यूज नहीं करते हैं। रामा लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलना पसंद करता है। टू प्ले व्हाट, क्या खेलना है, क्रिकेट, इसलिए टू प्ले का ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। टू प्ले इज हिज ग्रेट डिलाइट, यहाँ पर टू प्ले पहले आ गया, वर्ब से पहले जो है तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, क्या है, व्हाट इज ग्रेट डिलाइट, टू प्ले। टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू लर्न, लर्न सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। आई वॉन्ट टू स्विम इन द पूल, मैं पूल में तैरना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया आपका। इन द सेम वे आई वॉन्ट टू स्विम इन द पूल, हियर क्या चाहते हैं, टू स्विम, इट इज ऑब्जेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू गिव अप,
टू गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, हिम्मत हारना। तो यहाँ पर क्या छोड़ना है, क्या करना है, गिव अप, जो ऑब्जेक्ट हो गया। टू बी फनी इज द गोल ऑफ कॉमेडियंस, कॉमेडियंस का गोल क्या है, टू बी फनी। सब्जेक्ट हो गया इसमें, ही रिमाइंडेड हर टू गो डाउन, डाउन कहाँ, टू गो दैट इज ऑब्जेक्ट। टू डांस इज माई लिटिल गर्ल दैट इज सब्जेक्ट। टू गो टू कॉलेज इज अ गुड आइडिया दैट इज सब्जेक्ट। आई फॉरगॉट टू टेक दैट ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये पूछा जाए कि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो आपने सिंपल से ध्यान रखना है कि अगर टू वाला वर्ड यानी इन्फिनेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, जैसे कि टू गो यहाँ पर है, इसमें है और इसमें है, तो वो होगा सब्जेक्ट, और जब बाद में आएगा बीच में तो दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ये आपके एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। I will provide you the solution in which you have to underline the infinitives and tell whether they are subject or object. So Hari likes to write, he refused to obey his orders. So I am providing the solution of this exercise and you have to do that in your copy. ये कॉपी में क्या करना है, आपको इन्फिनेटिव्स को अंडरलाइन करना है जिनको मैंने लिखा हुआ है, और उसके आगे आपको फिर लिख देना है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1। यू हैव टू डू दिस इन योर कॉपी, मीन्स कॉपी में आपको सेंटेंस कॉपी करेंगे, टू राइट आपका इन्फिनेटिव इसको अंडरलाइन कर देंगे और उसके आगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। ओके, कुछ इन्फिनेटिव्स बेयर होते हैं, बेयर मीन्स जिनके साथ में हम टू का यूज नहीं करते, उनको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। द इन्फिनेटिव इज यूजुअली यूज्ड विद द वर्ड टू बिफोर इट, बट समटाइम्स इट इज फाउंड विदाउट टू। तो ऐसे इन्फिनेटिव्स को हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। जैसे आई बेड हिम गो, आई मेड हिम रन, यू नीड नॉट वेट, आई कैन rid योर टाउन ऑफ rats, he should work, we heard you sing, I saw him arrive, let him sit here there, you may go, you must work। तो ये सब आपके हो गए बेयर इन्फिनेटिव्स। ओके, सो इन दिस पार्ट यू हैव स्टडीड अबाउट इन्फिनेटिव्स एंड इन सेकेंड पार्ट वी नो मोर। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो होमवर्क है, एक्सरसाइज है, वो आपको अब वीडियो से ही करनी है।